उसका चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, आने वाली शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरी मृत्यु से बचाया। उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। दुनिया की हर एक परिस्थिति के लिए, हर एक बात के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे घर परिवार के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता। हर एक वातावरण आपके कहे अनुसार हमारे जीवन में ढले और आपके कहे अनुसार हमारा जीवन, हम पाप गुनाह से दूर रह सके, पवित्रता और खराई में चल सके, इस योग बनाइए प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जितने ऑनलाइन आपके बेटे बेटी हैं उन सबके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए, उनके मन, हृदय, शरीर, प्राण, आत्मा और परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए, उनके कमाई के जरिए के लिए, उनके खत्ते भंडार के लिए, हर वो बात के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो दुष्ट की ताकत उनके जीवन में काम कर रही हो सदा के लिए दूर हो जाए। और प्रभु आज जो वचन हम पढ़े सुने 100 गुना फलों को लाएं। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से वक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, खुश होंगे और प्रभु में मगन होंगे। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे बिना समय लगाए। संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या आज हम 5 देखेंगे। 12:5 अगर बनेगा तो 6 भी देख लेंगे। आज हमारा छोटा सा संदेश होगा और मैं आप सबको बता दूं, बीच बीच में बताते भी रहूँगा कि हम मत्ती, मार्कुस और लूकस, इन में जो वचन हैं मिलते जुलते हैं, लेकिन योहन के वचन मिलते जुलते नहीं हैं। तो योहन का जब सुसमाचार मैं सुनाऊंगा तो कंप्लीट बताऊंगा, लेकिन मत्ती के बाद मार्कुस और लूकस का जब सुसमाचार आएगा तो वो उसमें जो मत्ती में नहीं मिला है, मार्कुस जो लिखा हुआ है उसमें से मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन जो मत्ती में मिला है वो मार्कुस में मैं नहीं बताऊंगा, लूकस में नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का सेम सेम मतलब होगा तो उसमें हम ध्यान नहीं देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम पत्र में जाएंगे, प्रेरित चरित्र में जाएंगे, रोमियो के पत्र में जाएंगे, तो जब पत्रों में जाएंगे तब हम चेलों की बातों से जो सीखने को मिला है वो हम गहराई से सीखेंगे। तो इसलिए मैं पहले से बीच बीच में बताते रहूँगा इस बात को कि मार्कुस में हम और लूकस में वही बात सीखेंगे जो मत्ती में नहीं मिला है, योहन में भी वही बात सीखेंगे जो मत्ती और मार्कुस, लूकस में नहीं मिला है, ठीक है। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, 19 पेज में मिलेगा, संत मत्ती 12 अध्याय पद संख्या 5। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते। प्रभु का वचन कह रहा है, आप लोग पुराने विधान में नहीं पढ़ा आप लोगों ने कि याजक लोग विश्राम दिवस के दिन के हर एक पर बात को वो लोग तोड़ देते हैं पर दोषी नहीं ठहरते। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। अथवा क्या तुम लोगों ने नहीं संहिता में यह नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते। अच्छा, ये पुराने विधान में संहिता में कहाँ लिखा है? अब जब भी बोला हूँ मैं कि संहिता की बात आए तो जल्दी जल्दी पेन कॉपी लीजिएगा और आप लोग को संहिता में, जिसको मतलब इच्छा है कि हम ढूंढना चाहते हैं संहिता में कहाँ लिखा है सारी बातें डिटेल में, तो मैं आप लोग को बोल दूं, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा शमूएल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 17, पहला इतिहास का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 से 15 और पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 38 और अध्याय 5 पद पूरा अध्याय 5 का पूरा, ठीक है। और दूसरा इतिहास 5 अध्याय का पहला वचन और दूसरा अध्याय इतिहास अध्याय 2 का पूरा अध्याय और 7 अध्याय का 11वां वचन। अगणना ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 9-10, ठीक है। और संत योहन अध्याय 7 पद संख्या 22 और 23। तो मैं आज संत योहन 22 और 23 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको पढ़ना है कि संहिता में क्या लिखा है तो मैंने आप लोग को बोल दिया, आप लोग अपना ऑडियो को पॉज कर करके
आप लिखना चाहें तो कॉपी में लिख के दोबारा खोल लीजिएगा। संहिता का क्या नियम था, कैसे बनाया गया, कब बनाया गया, राजा सुलेमान को क्या कहा गया, दाऊद को कहा क्या क्या कहा गया, उसके विधि क्या ठहराए गए। ठीक है, तो आज हम सिर्फ योहन अध्याय 7 का 22 और 23 देखेंगे और बाकी का वचन मैं आप लोग को लिखवा ही दिया हूँ। ठीक है, तो आइए प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है, एक बार पढ़ूंगा फिर मैं योहन में आपको लेके चलूंगा। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं ठहरते, नहीं होते। ठीक है, विश्राम दिवस के नियम को तोड़ भी देते हैं पर वो दोषी नहीं ठहरते। संत यूहन्ना 7 का 22 और 23 क्या कह रहा है, मूसा ने तुम्हें खतने का नियम दिया, हालांकि वह मूसा से नहीं बल्कि पुरखों से चला आ रहा है। पुरखा कौन थे? इब्राहिम। ठीक है, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था ये बात। ठीक, मूसा ने तुम्हें खतने का नियम दिया, हालांकि वह मूसा से नहीं बल्कि पुरखों से चला आ रहा है, और तुम विश्राम के दिन मनुष्य का खतना करते हो। किस दिन करते हो मनुष्य का खतना? विश्राम के दिन। अब यहाँ कहा जा रहा है विश्राम दिन के दिन तुम लोग बाले क्यों तोड़ रहे हो, लोगों को चंगा क्यों कर रहे हो, मुर्दों को क्यों जिला रहे हो, बहरों को क्यों सुनने के लिए सामर्थ्य दे रहे हो, अंधों को क्यों देखने के लिए दृष्टि दे रहे हो, गूंगों को बोलने के लिए क्यों ज़बान दे रहे हो, कोढ़ियों को क्यों चंगा कर रहे हो। रहने दो, लेकिन तुम विश्राम के दिन मत करो। और प्रभु कह रहे हैं कि विश्राम के दिन जो काम तुम्हारे पुरखे कर गए और करने की अनुमति दे गए, वो तो किसी की ज़िंदगी बचा भी नहीं रही है, किसी को ज़िंदगी दे भी नहीं रही है, कोई मुर्दा नहीं जी रहा उससे, और मैं जो कर रहा हूँ उससे मुर्दे भी जी रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, तो तुम मुझे दोष लगाने आ गए, मुझे बुरा भला बोलने आ गए। लेकिन संहिता क्या कहता है, मूसा ने तुम्हें खतने का नियम दिया, हालांकि वह मूसा से नहीं बल्कि पुरखों से चला आ रहा है, और तुम विश्राम के दिन मनुष्य का खतना करते हो। ए लो, विश्राम दिन वो खतना एक काम नहीं है। हाँ, किसी को चंगा करना बहुत बड़ा काम है, खतना क्या है फिर? खतना काम नहीं है, उसका एक प्रोसेस होता है। जाओ, सारा चीज़ इकट्ठा करो, लोगों को बताओ, पार्टी दो, खाना पीना बनाओ, खाओ, खतना और जो भी है उसमें प्रोसेस वो करो। मतलब खतना के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, खतना क्या था। जब खतना हो रहा है तो वो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि खतना विश्राम के दिन हो रहा है। अब मुर्दे जिला दिए गए, लंगड़े चल गए, अब भूखा खाना खा गया, अगर बाले तोड़कर जो नियम में था, तो तुम्हें वो चुभ रही है बातें। 23वां वचन कह रहा है, यदि विश्राम के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा का नियम भंग न हो, तो तुम लोग मुझसे इस बात पर क्यों रुष्ट हो कि मैंने विश्राम के दिन किसी को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। देखिए, वही बात आ गई। प्रभु क्या कह रहे हैं, यदि विश्राम के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा का नियम भंग ना हो। क्या मूसा परमेश्वर से बड़ा था? मूसा यीशु मसीह से बड़ा था? नहीं। यीशु मसीह कहना जो चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो पिता परमेश्वर का इकलौता हूँ, मेरे सामने किसी का भेद नहीं चलने वाला। ठीक है, कितना भी धर्मी, कितना भी नबी भविष्यवक्ता रहे होंगे, पर याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ वो बड़ी बात है। यदि विश्राम के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा का नियम भंग ना हो। मूसा का नियम तुम लोग मानने के चलते विश्राम के ही दिन पूरा खतना में लगे हुए हो, सारा काम करने में लगे हुए हो, ताकि मूसा का भंग ना हो, उसका नियम जो है। तो तुम लोग मुझसे इस बात पर क्यों रुष्ट हो कि मैंने विश्राम के दिन किसी को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया। अब प्रभु का कहना यह है कि तुम खतना, जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें बीमार कर दे रहे हो। खतना होने के बाद तकलीफ़ें आती हैं, तुम बीमार उन्हें कर दे रहे हो, उन्हें दर्द में छोड़ दे रहे हो, और जो तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, उन्हें मैं चंगा कर दे रहा हूँ, तो तुम्हें दिक्कत है। सोच के देखिए, आज नहीं चल रहा है ऐसा कि प्रभु के लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग बीच में टांग लड़ाने वाले हैं।
याद रखिएगा, यीशु मसीह के समय से ही ये सारी चीज़ें चालू हो गई। बहुत लोग कहते हैं यीशु मसीह के बाद लोगों में कितना सताव आया। अरे लोगों में कहा, यीशु मसीह में कितना सताव आया। हाँ, उसके अद्भुत कामों को भी देख के लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। आजकल क्या चल रहा है मालूम है? आज कलीसिया के लोग कलीसिया के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। आज एक ब्रदर दूसरे को नीचा दिखा रहा है, एक अगुआ दूसरे को नीचा दिखा रहा है। आज आज सबसे ज़्यादा नौटंकी तो मची है पास्टरों के बीच में। वो उनको नीचा दिखा रहे हैं, वो उनको ताना मार रहे हैं, और जो आगे बढ़ रहे हैं उनको वो ताना मार रहे हैं जो आज आज पैदा हुए हैं प्रभु में। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ उनको आए, अभी अभी उनकी मिनिस्ट्री शुरू हो रही है, अभी अभी वो कलीसिया चालू कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी इंटरनेट में देखता हूँ, वो आके खुद को साबित करते हैं कि हम धर्मी हैं, हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, हम आत्मिक हैं, और हम ही जो आए हैं वो सबसे समझदार हैं। अगर ऐसा ही है तो रोमियो अध्याय 2 पद संख्या 17 से पढ़ लीजिएगा। रोमियो अध्याय 2 पद संख्या 17 से 29 तक पढ़ लीजिएगा। जितने धर्मी अपने आप को समझते हैं, प्रभु उनसे भी सवाल करता है ना। तो बहुत से लोग आ गए हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लग चुके हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने पर लग चुके हैं, एक दूसरे की हर एक कमी घटी को सामने ला के दिखाने पर लग चुके हैं, लेकिन खुदा का काम उनसे नहीं हो पा रहा है। अरे भैया, जब सामने वाला अगर चिन्ह चमत्कार कर ले रहा है यीशु मसीह की कृपा से, तुम भी कर लो। लोग उसके पास जा रहे हैं, नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास जाएंगे। अब तुम कुछ टेढ़ा टापर बातें करके क्या साबित कर दोगे कि तुम स्वर्गदूत हो? नहीं ना। तो इसीलिए आज हमें किसी को जज करने का टाइम नहीं है, आज अपने आप को देखने का टाइम है, अपने घर परिवार को देखने टाइम है, अपनी कलीसिया को झांकने का टाइम है। जो लोग प्रभु ने जो सिक्के दिए हैं आपको, उन्हें आप क्या काम में ला रहे हो? क्या वो सिक्के अपने लोगों में जाके क्या वो सिक्के फिर से कमा रहे हैं एक दूसरे को? अगर नहीं तो उन्हें सिक्के काम में लाओ। गाड़ के मत रखो कि कल के दिन परमेश्वर आए जब पूछे कि जब तुमसे मैंने कहा था कि सिक्कों को काम में लाना था तो क्यों नहीं लाया, तो आप क्या कहोगे उस दिन? तुझसे डर रहे थे इसलिए तो गाड़ के रख दिए थे हम। उस दिन परमेश्वर ये बातें नहीं सुनेगा। जो कमाया और लाया प्रभु में लोगों को, उसको प्रतिफल मिलेगा। तो इसीलिए प्रभु जो कह रहे हैं उस पर ध्यान देना है हमको कि प्रभु यीशु मसीह विश्राम के दिवस के भी मालिक हैं, और प्रभु यीशु मसीह मूसा से भी बढ़ के हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हैं उनके जैसा न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। तो प्रभु यीशु मसीह से वो लोग सवाल कर रहे हैं जिन लोग को बाइबल का, जिन लोग को संहिता का क ख ग घ नहीं पता, ठीक है, और उससे सवाल कर रहे हैं जो खुद संहिता है, जो अपनी बात एक बिंदु मात्रा का भी ध्यान रखता है, और वो वही परमेश्वर यीशु मसीह हैं। और वो लोग सिखाने चले थे यीशु मसीह को। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि विश्राम के दिन के विषय में तुम लोग इस बात को लेकर इतना लंबा चौड़ा हवा मचा के रखे हो। एक बात बताओ, मूसा के दिनों में जब वो संहिता में सब बातें रखा कि सप्त के दिन, विश्राम दिवस के दिन तुम लोग क्या करना, क्या बोलते हैं, खतना करना, तो उस दिन तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई थी? उस दिन क्यों हिसाब नहीं लिए? और मैं लोगों को जीवित कर दे रहा हूँ, चंगा कर दे रहा हूँ, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। इसीलिए लोगों का काम है कुछ न कुछ कहेंगे। मेरे माता पिता, भाई बहन, मैं आप सबसे विनती करूँगा कि आप लोगों के ऊपर नहीं, अपने प्रभु पर अपनी आंखें टिकाए रखें, लगाए रखें। प्रभु सचमुच आपको ऊंचा करेंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको छुटकारा देंगे, आपको पापों की क्षमा देंगे, आपको मुक्ति देंगे, आपको स्वर्ग राज देंगे। आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आपको और हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। और मैं अभी ये वचन यहीं पे अल्प विराम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल जो वचन हमारा मत्ती अध्याय 12 का 6वां वचन जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसीलिए उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐड करूँगा तो आधा घंटा पहुँच जाएगा। तो कल जो वचन रहेगा प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा रहेगा। आप सब वचन पे ध्यान देंगे, और मैं टाइम को देखते हुए वचन को ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि फिर लोग नहीं देखेंगे तो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आप सबको इतना कहूँगा कि वचनों पे थोड़ा फोकस रखें। आगे चल के परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आप लोग को आशीष देंगे और वचनों का भेद आप पर प्रकट करेंगे। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए।
सबों को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।